केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ किसान एक बार फिर लामबंद हुए हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल एमएसपी खरीद पर किसान की गेहूं पर केंद्र सरकार ने अब कट लगा दिया है। अनाज मंडी में जो फसल किसानों की आएगी उसमें सूखी, टूटी व कम चमक वाली फसल पर केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रतिशत के हिसाब से कट लगाया है, जिसके बाद सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ा आंदोलन का ऐलान करते हुए प्रदेश की सभी अनाज मंडियों के बाहर रोड जाम करने की चेतावनी दे दी। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। ऐसे में किसानों के समर्थन में आढ़ती एसोसिएशन भी किसानों के साथ खड़ी है। यमुनानगर में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि प्रदेश में कल से सभी अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद को बंद करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन से नाराज होने के साथ एक बार फिर से किसान अपना विरोध जता रहे हैं। दरअसल मामला इस बार कुछ इस तरीके से है कि एमएसपी खरीद पर किसान की गेहूं पर केंद्र सरकार ने कट लगा दिया है। सूखी, टूटी, कम चमक वाली फसल पर केंद्र सरकार ने कट लगाया है, जिसके खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। एक तरफ तो मौसम की मार, ऊपर से किसानों की मदद करने की बजाय अब सरकार इस तरीके से किसानों के साथ गलत कर रही है। वहीं किसानों के समर्थन में आढ़ती एसोसिएशन भी उतर आई है और प्रदेश में कल से गेहूं की खरीद बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती तो किसान एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मांग मानती है या किसान कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए सर, जैसे नोटिफिकेशन आई है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको पढ़ोगे तो ये बिल्कुल ही एकदम ड्रामा है। सरकार नहीं चाह रही गेहूं की खरीद करना, सरकार गेहूं से भागना चाहती है। क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ, अगर हम मंडी की बात करूं, मैं गेहूं की क्वालिटी की बात करूं तो 4-5 साल बाद ऐसी क्वालिटी जो मंडी के अंदर आई है, ऐसी यील्ड आ रही है, ऐसी मतलब क्वालिटी आ रही है, कोई इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है, कोई ब्रोकन नहीं है। पर सरकार की जो पॉलिसी है वो हमें तो समझ नहीं आ रही, वो किस हिसाब से यहाँ यमुनानगर की मंडियों का उन्होंने जो ये अपना ये निकाला है, जो कौन सा पैमाना निकाला है, ये अपनी समझ से बाहर है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि अगर आप खुद भी जाकर देखोगे, इस टाइम मंडी में कम से कम 50,000 बैग पड़े होंगे जो खुले पड़े हैं, और कम से कम लाखों बैग यहाँ भरा पड़ा है। आप कोई सा भी जाके कोई भी बैग खाली करा के देख लो, कोई भी ऐसी ढेरी नहीं है, कोई भी ऐसी गेहूं नहीं है जिसमें कोई टुकड़ा बैठ चुका हो या कोई ब्रोकन या कोई डैमेज या कोई कलर फेड हो चुका उसका। मतलब पता नहीं है सरकार ने कैसे किस आधार पे पॉलिसी निकाली। बरसात हुई है, बरसात पूरा रिहाड़ हुई, पर अगर हम बरसात की बात करें, जो यहाँ का गेहूं की जो फसल है वो बहुत अच्छी है। कंडीशन अगर खराब हुई है तो जैसे पता लगता है फतेहाबाद साइड हुई। सरकार की तरफ से कल एक लेटर जारी किया गया है गेहूं की खरीद को लेकर, जबकि 1 तारीख से सरकार ने गेहूं खरीद का वादा किया था कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी और 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसे भी आ जाएंगे। पहले तो वो जो गेहूं की खरीद शुरू करनी थी उसमें देरी की गई। अभी तक भी कई जिलों में जो है अभी तक भी गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई। कुरुक्षेत्र में अभी 2 दिन पहले नामात्र गेहूं खरीदी गई थी और हर जगह हालात बुरे हैं। और आज एक और किसान के ऊपर मार डाल दी गई है। किसान मांग कर रहा था कि हमारे को फसल पर हमारी 3 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं पिछली, कि अब की बार गेहूं की फसल अच्छी है, और बहुत से स्थान पर तो गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुकी है बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण, कि हमारे को गेहूं की फसल पर मुआवजा दिया जाए, बोनस दिया जाए, 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की हम मांग कर रहे थे। और उल्टा सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया कि अब की बार किसान से कट लगाएंगे, क्वालिटी के नाम पर कट, चमक के नाम पर कट, टुकड़े के नाम पर कट। एक कहते हैं कि हर किसी को एक ही डंडे से हाँक दिया। अगर किसी की गेहूं अच्छी है, बिल्कुल अच्छी, और गेहूं तो सारी अच्छी है, हमारी अब की बार उत्पादन जो है अच्छा हुआ है, झाड़ अच्छा रहा है, यानी कि गेहूं अच्छी है तभी झाड़ अच्छा रहा है। अगर इसमें कोई कमी होती, कट होता, ये सूखता, दाना सिकुड़ता, कटता, तो हमारा जो है झाड़ था वो भी कम निकलनी थी, एवरेज भी कम आनी थी। एवरेज अच्छी आ रही है, हमारी फसल बिल्कुल अब की बार बहुत अच्छी पकी है, खुशी थी। लेकिन सरकार ने जो लेटर जारी कर दिया, यमुनानगर जिले की बात करें तो कम से कम प्रति 10% हर क्विंटल के पीछे हर किसान पर कट लगेगा, यानी कि 16 रुपए प्रति क्विंटल तक। यमुनानगर से खबरनामा हरियाणा के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट।